अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बजट 2024-25 के ऊपर है। इसमें आईएमएफ ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं एफबीआर को रिगार्डिंग सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स। इसके अंदर तीन चार पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें टैक्स का रेट इंक्रीज करने की बात की जा रही है, नंबर ऑफ स्लैब्स कम करने की बात की जा रही है, और एक डिस्टिंक्शन को खत्म करने की बात कर रहा है आईएमएफ, जो कि एक नई चीज है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास की डिस्टिंक्शन को आईएमएफ कह रहा है कि इसको खत्म किया जाए फॉर टैक्स पर्पस। उसकी कुछ अपनी रीजंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है। अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन के सामने जो रेट्स आ रही हैं, बिजनेस जो क्लास है जिसके ऊपर अभी टैक्स इसको लगता है इंडिविजुअल एंड एओपी को, ये वो रेट्स आपके सामने हैं। टोटल 7 स्लैब्स हैं बिजनेस क्लास के, और इसकी जो लोएस्ट स्लैब है 6 लाख पर एनएम की जो इनकम है, मतलब 50,000 की अगर मंथली इनकम अर्न करे तो उसको कोई टैक्स नहीं। और मैक्सिमम स्लैब 4 मिलियन से जो एक्सीडिंग इनकम है, इसका मतलब है कि अगर आपकी माहाना इनकम 3,33,000 बनती है तो वो आपकी लास्ट स्लैब के अंदर फॉल करेगी। डिवाइड बाय 12 करेंगे, ये आपकी 3,33,333 रुपए बनते हैं, जो आपके मंथली अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो आप 7 स्लैब में फॉल करते हैं, और आप पे 35% का जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो अप्लाई होता है। इसके बाद ये जो स्लैब रेट्स हैं, ये हैं जी सैलरीड क्लास के, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्लैब 6 हैं। बिजनेस क्लास से एक स्लैब अभी जो भी करंटली चल रहा है, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मिनिमम जो स्लैब है 6 लाख की, वो सेम है एज पर द बिजनेस क्लास। इसमें 50,000 पर मंथ उसको भी एग्जाम्प्ट है, यहाँ भी 50,000 पर मंथ एग्जाम्पशन अवेलेबल है। इसकी मैक्सिमम स्लैब जो जा रही है वो 6 मिलियन तक की जा रही है फॉर सैलरी क्लास, और 35% का टैक्स जो अप्लाई हो रहा है वो 6 मिलियन पर एनम की इनकम पे अप्लाई हो रहा है, विच कम्स टू, अगर आप इसको मंथली टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये 5 लाख की सैलरी जिसकी महाना है उस पे, तो जो हाईएस्ट स्लैब है या इससे ज्यादा जो सैलरी है उस पे हाईएस्ट स्लैब अप्लाई होती है, जो कि 35% का टैक्स अप्लाई होता है। जबकि बिजनेस क्लास में अभी जो है कि जो हाईएस्ट स्लैब अप्लाई होती है वो 3,33,333 रुपए की जो इनकम है उससे ज्यादा अर्न करें उस पे हाईएस्ट स्लैब अप्लाई हो रही है। अब आईएमएफ जो फर्स्ट रिकमेंडेशन दे रहा है एफबीआर को, वो ये कह रहा है कि आप सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के अंदर जो इनकम थ्रेश होल्ड है उसको सिंगल इनकम थ्रेश होल्ड पे टैक्स करो। इसका मतलब है कि आप सैलरीड क्लास की जो मैक्सिमम स्लैब आपने रखी हुई है उसको आप कम करके बिजनेस क्लास की जो मैक्सिमम स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली लेके आ जाएं। इसका मतलब क्या होगा कि अभी जो सैलरीड क्लास का जो हायर स्लैब है वो अप्लाई होती है उन लोगों के ऊपर जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है पर मंथ। अब अगर ये चेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय एफबीआर और बजट में इसको बिल में पास करने के लिए पेश किया जाता है नेशनल असेंबली में, तो उसका मतलब होगा कि अभी जो लोग 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर लगता है 35%। लेकिन अगर ये चीज अप्रूव होती है, ये रिकमेंडेशन अप्रूव होती है थ्रू नेशनल असेंबली, तो ये जो 35% का मैक्सिमम रेट है वो 3,33,000 के ऊपर आ जाएगा। और इससे जो आपकी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है वो काफी इससे डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो हमारी सैलरी क्लास है वो इस रेंज के अंदर फॉल करती है। 2 से 4 लाख के दरमियान की जो एक कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस बंदा होता है या एक अच्छी क्वालिफिकेशन के जो बंदा है वो इस सैलरी रेंज में सैलरी अर्न कर रहा है। तो अभी जो मैक्सिमम रेट लग रहा था वो 5 लाख पर मंथ की सैलरी पे लग रहा था, लेकिन इस रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इस जो आपकी एक सैलरी की जो थ्रेश होल्ड है 5 लाख का, इसको कम करके बिजनेस की इक्वल कर लिया जाए, जो कि 3,33,000 बनता है पर मंथ का। तो ये एक मैसिव चेंज आएगा इन टैक्सेबिलिटी, और सैलरी क्लास के ऊपर ज्यादा टैक्स अप्लाई हो जाएगा। और जो भी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है उसके पहले ही लोग कितने जो है वो परेशान है कि हम अपनी सैलरी के अंदर किस तरह गुजारा करें। तो अभी आईएमएफ एफबीआर को फर्दर रिकमेंडेशन दे रहा है कि सैलरी क्लास को ज्यादा फोकस करके कि इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में अब अगली बात को कह रहा है रिटेन द मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स। एफबीआर जो है वो ये एक कंसिडर कर रहा था कि अभी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जैसे जो 50,000 की सैलरी अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। एफबीआर ये कंसिडर कर रहा था कि हम इस मिनिमम थ्रेशोल्ड को 50,000 से बढ़ा के 83,000 पर मंथ तक ले जाएं, कि भाई जिनकी सैलरी 83,000 पर मंथ है उनको हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इस एग्जाम्पशन को 50,000 से बढ़ा के 83,000 तक लेके जाने की बात की जा रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से काफी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, और मार्केट में प्राइसेस इतनी बढ़ गई है कि 50,000 की सैलरी और अगर उसको आप बढ़ा दिया जाए 83,000 तक तो एक ही बात बनेगी। ये इन्फ्लेशन फैक्टर एक तरह से एफबीआर ने ऐड किया था, लेकिन आईएमएफ ने इसको निगेट किया है। वो ये कह रहा है कि इस 50,000 की जो एग्जामेशन है इसको रिटेन किया जाए, इसमें इंक्रीज ना लेके आया जाए, कि जो लोग अभी 50,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं उन्हीं को सिर्फ एग्जामेशन अवेलेबल हो, इसको फर्दर इंक्रीज करने की अभी जरूरत नहीं है। दिस विल एडवर्सली hit the lower middle income groups earning from rupees 51,000 to 1 lakh a month, whose purchasing power has significantly eroded due to constant double digit inflation। अभी एफबीआर का तो ये एक कह सकते हैं कि कंसिडरेशन थी कि हम लोग इन्फ्लेशन की वजह से ये थोड़ा सा रिलीफ दें उन लोगों को जो कि मिनिमम सैलरी अर्न कर रहे हैं, जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, उसको हम बढ़ा दें।
टुवर्ड्स 83,000 पर मंथ। लेकिन आईएमएफ ने इसको निगेट किया, मैं कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना, जो अभी चल रहा है मिनिमम सैलरी का उसको वही रखें, इसको इंक्रीज ना करें। इसकी वजह से भी जो आपका एक लोअर मिडिल क्लास बंदा है जो कि महीने का 50,000 अर्न कर रहा है या 1 लाख अर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर फर्दर जो है वो टैक्स का जो है बर्डन अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट जो कि आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दी है फॉर सैलरी क्लास कि वो नेक्स्ट बजट में इसके ऊपर कंसिडर करें, वो है जी रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्लैब्स फॉर सैलरी क्लास। जो आपकी सैलरी क्लास की स्लैब्स हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी टोटल ये तो 7 स्लैब तो बिजनेस की हैं, टोटल 6 स्लैब्स हैं जो कि अभी सैलरी क्लास के ऊपर अप्लाई हो रही है। आईएमएफ कह रहा है कि ये 6 स्लैब्स को फर्दर आप कम करके 4 पे लेके आए। अब 4 पे लेके आने के, अब दो इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई, दो इसमें चीजें आ गई। एक तो वो बात कर रहा है कि 35% का जो मैक्सिमम रेट है वो आप 5 लाख वाले बंदे की सैलरी पे ना करो, उसको 3,33,000 की सैलरी वाले बंदे पे भी अप्लाई कर दो। ठीक है, अभी वो लग रहा है 5 लाख वाली सैलरी के ऊपर, तो उसको 3,33,000 की सैलरी पे लेके आ रहा है, और दूसरी तरफ वो नंबर ऑफ स्लैब्स भी कम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका एक मिडिल क्लास बंदा है या अपर मिडिल क्लास बंदा है वो भी इससे काफी इफेक्ट होगा, क्योंकि इस जो स्लैब है, सैलरी स्लैब ही 2 से लेके 5 लाख तक वाली, इसमें काफी लोग जो है वो फॉल करते हैं, और काफी हद तक इसको कह सकते हैं कि एडवर्स इम्पेक्ट होगा ऑन सैलरी क्लास। और पहले ही भी पिछले बजट में भी इस पे सैलरी क्लास की जो एक स्लैब है वो कम की गई थी, टैक्स को बढ़ा दिया गया था, काफी हद तक बढ़ाया गया था। इस साल फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि सैलरी क्लास के जो रेट्स हैं टैक्स की उसको रिवाइज किया जा रहा है, अब स्लैब भी कम की जा रही है, और जो मैक्सिमम टैक्स रेट है उसका जो एक सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको भी कम करके ज्यादा लोगों को उसकी टैक्स नेट में लेके आने की कोशिश की जा रही है। फोर्थ पॉइंट जो कि सैलरी क्लास के ऊपर अप्लाई कर रहा है आईएमएफ, वो कह रहा है कि रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरीड एंड नॉन सैलरीड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स। अब इस ये पॉइंट ऊपर डिस्कस किया, अब इसकी रीजन क्या है कि आईएमएफ ऐसे क्यों कह रहा है कि आप सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के डिस्टिंक्शन को खत्म करें। वो इसलिए कह रहा है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, जो अभी करंट विद होल्डिंग के या अभी करंट जो इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं सैलरी के ऊपर, वो एज कम्पेयर टू बिजनेस क्लास वो थोड़े कम है। जैसे अभी आपका एक एग्जांपल ये है कि जो आपका मैक्सिमम रेट सैलरी के ऊपर लग रहा है 35% का, वो उस बंदे पे लग रहा है जो महीने का 5 लाख रुपए अर्न कर रहा है। दूसरी तरफ जो 35% का रेट बिजनेस क्लास के ऊपर लग रहा है, नॉन सैलरी क्लास के ऊपर लग रहा है, वो उस बंदे पे लग रहा है जिसकी महीना माहाना इनकम जो है वो 3,33,000 रुपये है। तो एफबीआर ये कह रहा है कि अभी प्रेफरेंशियल रेट्स हैं, सॉरी एफबीआर नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रहा है कि अभी प्रेफरेंशियल रेट्स हैं फॉर सैलरी क्लास, के अभी कोई बंदा अगर अपने आप को एज अ सैलरी पर्सन डिक्लेयर करता है तो हम जो गवर्नमेंट है या जो एफबीआर है उसके पास कोई ऐसे मेजर्स नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसमें टैक्स इवेजन के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस कंफ्यूजन को, इस मसले को हल करने के लिए उसने जो सोल्यूशन दिया वो ये दिया कि डिस्टिंक्शन को खत्म किया जाए, एक सिंगल थ्रेशोल्ड पे सैलरीड और नॉन सैलरी को टैक्स किया जाए ताकि डिस्टिंक्शन खत्म हो। और जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है फॉर सैलरीड क्लास, जो एज पर आईएमएफ समझता है कि भाई ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है और सैलरी क्लास के उनको कम रेट पे टैक्स लगाया जा रहा है, वो उसको खत्म किया जाए ताकि लोग अपने जो टैक्स की चोरी है उसको जो एक तरह से वो आसानी से सर अंजाम देते हैं उसको रोका जाए, और एफबीआर इस चीज को अप्रूव करे और रिकमेंड करे टू द नेशनल असेंबली कि हम इस चीज को डिस्टिंक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। The more preferential tax rates applicable to salaried individuals as compared to non-salaried individuals means that individuals could be incentivized to characterize their income as employment rather than business। अब जो एक बंदा बिजनेस कर रहा है वो अपने आप को एज एन एम्प्लॉय शो करके अपना टैक्स का जो रेट है वो कम क्योंकि लग रहा है सैलरी क्लास के ऊपर, तो आईएमएफ कह रहा है कि एक बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने आप को उस बिजनेस का एम्प्लॉय शो करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है कि मैं इस बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी के ऊपर रेट्स कम अप्लाई होते हैं। अब इस डिस्टिंक्शन को खत्म करने की ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, काफी पाकिस्तान में काफी ऐसे बिजनेस हैं जो कि फैमिली ओन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर जो होते हैं वो एज अ सैलरीड इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, जबकि वो बिजनेस उन्हीं डायरेक्टर्स और उनके जो ऑनर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। तो वो अपने आप को सैलरीड इंडिविजुअल क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका टैक्स का जो रेट है, जो इनकम के ऊपर टैक्स का रेट है वो सैलरीड क्लास के ऊपर एज कम्पेयर टू बिजनेस क्लास वो कम है। इस वजह से अब आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दी है कि आप इस डिस्टिंक्शन को खत्म करें ताकि जो लोग अपने आप को सैलरीड इंडिविजुअल शो करते हैं वो फायदा उठाते हैं लो टैक्स रेट का, उस फायदे को खत्म किया जाए और ज्यादा टैक्स कलेक्शन को मेक श्योर किया जाए फॉर एफबीआर, which may present administrative challenges as it is often not easy to determine if a case falls within an employer-employee or a customer-consultant relationship according to the IMF। ये एक और पॉइंट है कि एक बंदा अगर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा है किसी कंपनी के लिए, एज अ टैक्स कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या
कोई भी एक लीगल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो अपने आप को उसका एम्प्लॉय शो करता है रादर देन वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि कंसल्टेंट की सैलरी नॉन सैलरी क्लास में टैक्स होगी। जो उसका इनकम है नॉन सैलरी क्लास में टैक्स होगी, उसका ज्यादा टैक्स लगेगा, तो वो अपने आप को एम्प्लॉय शो करता है और उससे उसका टैक्स कम बनता है। और एफबीआर इस चीज को मॉनिटर नहीं कर सकता या किसी तरह उसको कन्फर्म नहीं कर सकता कि आपने ये गलत डिक्लेरेशन दी। तो ये तीन चार पॉइंट्स थे जो कि सैलरीड क्लास से रिलेटेड आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दी है तो एफबीआर की वो नेक्स्ट बजट में प्रेजेंट करें टू नेशनल असेंबली और इसको बिल को पास करो। अब और भी काफी रिकमेंडेशंस हैं जो आईएमएफ ने बजट से रिलेटेड दी है, उस पर मैं चले एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अदर देन सैलरी जो पॉइंट्स हैं, इसमें आपकी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, आपकी टीचर्स वगैरह का जो अलाउंस था उसके ऊपर बात की जा रही है। जो अभी 25% का टैक्स रिडक्शन अप्लाई होती है फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स, उसके ऊपर आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दी है। और इसके अलावा कुछ टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर आईएमएफ ने कुछ टैक्स स्केड्यूल के अंदर आपने एक तरह से एग्जाम्पशन दी हुई है, उसको रिवाइज करने की बात की जा रही है। ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदर देन सैलरी, सैलरी के ऊपर मेजर फोकस इसलिए है क्योंकि काफी बड़ी एक तादाद है पाकिस्तान में जो सैलरी इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं और वो काफी हद तक पहले भी टैक्स जमा करवा रहे हैं और अब दोबारा उनके ऊपर एक नई तरह से टैक्स लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिसेंट अपडेट्स आपको मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।